जब हमारा नोटिस दे रही ना तब बोले गे रही से कि यहाँ विधायक कॉलोनी बनी थी। सत्यनारायण शर्मा रिश्ते समय के एमपी रिश्ते समय हमन यहाँ बसे हैं। पटवारी आ रही से पूरा को पुलिस फौज लेके आ रही से कब्जा हटाओ नहीं तो बलपूर्वक तुम्हारे घर मतलब तोड़ दी जाही। बेघर कर रहे घर से तो हम लोग कहाँ चला जाएंगे बताओ। बरसात में मन कहाँ जाबो और जो भी क्षतिग्रस्त हुई ओकर जिम्मेदारी तुमन हो हमन नहीं। मन जाबो कहाँ। सांसद विधायक सब कमाई करे बा गौरी शंकर वाला है गाली गलोच करी सब मोला गाली दे की जो घर टूटी तो वो थोड़ी चुप बैठे रह गई। काम अधिकारी जाके आगे का रास्ता निकाली अब का करही तेला वही जान सकते सांसद जी का। तो बोली समन आश्वासन दे रहे हैं तेकर कारण तो 3 साल तुम्हारे घर पहुँच गए ना। अभी आश्वासन भी दे है कि नहीं टूटा गरीब मन के घर है। नो ये नहीं बोली से कि तुम्हारी जगह छोड़बो तुम्हारे उठे घर ला छोड़ देबो। छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा तक जंगल उजाड़े जा रहे हैं, आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। तो राजधानी रायपुर आखिर क्यों पीछे रहे? मैं इस वक्त राजधानी रायपुर का जो एयरपोर्ट है उसके नज़दीक एक गांव में हूं जिसका नाम है नकटी। एयरपोर्ट से इस गांव की दूरी केवल 2 किलोमीटर की है। इसी से ये गांव जो है ये नया रायपुर जो राजधानी क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गांव में ज़मीनों की कीमत क्या होगी। अब पिछले 1 साल से ये गांव के जो रहने वाले हैं, जो ग्रामवासी हैं, वो बार बार धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कलेक्टर से मिल रहे हैं, सांसद से मिल रहे हैं, विधायक से फरियाद लगा रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि इस गांव के लगभग 85 परिवारों को उनके घरों को खाली करने का नोटिस दिया गया है। कारण ये है कि जो बताया जा रहा है कारण वो ये है कि इस गांव में ये जो 37 एकड़ की ज़मीन है जिसको गांव वाले कहते हैं कि ये उनके गांव की चारागाह की ज़मीन है, जिसको उनके पुरखों ने ही दान में दिया था चारागाह के लिए। लेकिन क्योंकि ज़मीन बहुत बेशकीमती है तो अब सरकार और जो बड़े धनपति हैं, जो पूंजीपति हैं, उनकी नज़र यहाँ की ज़मीन पर है और कहा यह जा रहा है कि अब यहाँ विधायकों के लिए एक कॉलोनी बनाई जाएगी। तो विधायकों को छत्तीसगढ़ में हर एक विधायक को अपना जो विधानसभा क्षेत्र होता है उसमें एक सरकारी आवास मिलता है। उनकी तनख्वाह महीने की लाखों में होती है। इसके अलावा गाड़ी, तमाम तरह के दूसरे भत्ते और इसके अलावा दिल्ली से लेकर दिल्ली में इन्हीं विधायकों के लिए, सांसदों के लिए, मंत्रियों के लिए 2 बड़े भवन हैं, छत्तीसगढ़ भवन और छत्तीसगढ़ सदन। इसके अलावा प्रदेश की राजधानी में विधायक कॉलोनी पहले से है। उसके अलावा हर एक ज़िले में विधायक अगर कहीं प्रवास पर जाते हैं तो उनके लिए सर्किट हाउस हैं, रेस्ट हाउस हैं। मंत्रियों के बंगले जो नया रायपुर में बने हैं, पुराने बंगले जो रायपुर शहर में थे उनको छोड़ करके नया रायपुर में मंत्रियों के नए बंगले बने हैं, नई विधानसभा बनी है। ये जो नए बंगले बने हैं वो एकड़ों में है। एक एक मंत्री का बंगला 2-2 एकड़ में फैला हुआ है। मुख्यमंत्री निवास 8 एकड़ में फैला हुआ है। इसके बाद भी अब न जाने इन विधायकों को और क्या चाहिए कि अब वो चाहते हैं कि इतना कुछ होने के बाद, रायपुर में पुराना आवास होने के बाद, विधायक कॉलोनी होने के बाद अब उनको एक नई कॉलोनी चाहिए, जिसके लिए इन 90 विधायकों जो टोटल हैं उसमें से अगर मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो 77 बचते हैं उनको अब नया आवास चाहिए। राजधानी का जो विमानतल है उसके एकदम नज़दीक में चाहिए और बदले में 85 परिवार जो हैं, अगर अंदाज़ा ये मान के चला जाए कि एक परिवार में 4 सदस्य भी होंगे तो लगभग 400 के आसपास जो ग्रामीण हैं, पुरुष और बच्चे मिला करके उनका भविष्य क्या होगा। ये बरसात का मौसम है, उनको घरों को केवल 48 घंटे के भीतर खाली करने का नोटिस दिया गया है। तो अगर इस बरसात में उनके घर छिन जाते हैं, उनके घरों से अगर, उनके सिरों से अगर छत चली जाती है तो उनका क्या होगा, इसकी फिक्र इन माननीयों को नहीं है। ये वही जनता है जिनने चुन करके इनको सांसद, विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री बनाया है।
और मेरे पीछे आप ये जो महिलाओं की भीड़ देख रहे हैं, ये ग्राम नकटी की महिलाएं हैं। नकटी गांव पिछले साल भी लगभग इसी वक्त बहुत चर्चा में रहा था। चर्चा का कारण ये था कि प्रशासन ने यहाँ रहने वाले लगभग 85 परिवारों को, जो पीढ़ियों से यहाँ निवासरत हैं, उनके घरों को तोड़ने का नोटिस दिया था। इस साल अभी एक दिन पहले जब ये बरसात का मौसम चल रहा है तो उनके घरों पर बाकायदा नोटिस चिपका करके उनको अपने घर खाली करने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी गई है। ये आप औरतों को देख रहे हैं, ये महिलाएं भीगी हुई हैं बरसात में, और अभी फ़िलहाल ये लोग रायपुर के जो सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल, उनके यहाँ अपने घरों को बचाने का गुहार लगा कर आ रही हैं। क्या कुछ हुआ उनसे चर्चा में बृजमोहन अग्रवाल से, उसके बारे में इन्हीं महिलाओं से जानेंगे। आप बताएंगे, आप लोग गए थे वहाँ रायपुर बृजमोहन अग्रवाल के बंगले पे, तो क्या हुआ? वहाँ गे रहे तब आश्वासन दे है वहाँ कि काकरो घर है तभी बारिश में टूटे नहीं, और अभी जाके सरकारी यही मन है, कर्मचारी मन है, जाके सब जांच पड़ताल कर ही और बीच के रास्ता निकाल ही, ऐसे बोले है वहाँ महोदय जी। ऐसा ही आश्वासन तो आप लोग को पिछली बार भी मिला था? पिछले बार भी बोले रही उसने, जब ओकरे भरोसा में था बन हमन भैया, ओकरे भरोसा में बैठे रहे नहू बखत, वो अभी भी आश्वासन दे, फिर सुन के आहन अब का करते हो देखबो। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि जब आपने पिछली बार भी बोला था कि घर नहीं तोड़े जाएंगे, तो उसके बाद फिर ये नोटिस कैसे लग गया? पूछे हैं हमन, हाँ तो हमरे से 3 साल ले रुके है ना, तुम्हार घर है ऐसे बोली समन, पूछे हैं कि ऐसे करे हो, मतलब तुमन तो आश्वासन दे रहे हो, तब फिर कैसे जावा थे ऐसे कही के, तब बोली समन आश्वासन दे रहे हैं तेकर कारण तो 3 साल ले तुम्हार घर बाँच गए ना, और बाँच जाही ऐसे बोलिस। लेकिन वो ये नहीं बोली से कि तुम्हार जगह छोड़बो, तुम्हार उठे घर ला छोड़ देबो, ऐसे नहीं बोले है, लेकिन बाँच जाही तुम्हार घर है ऐसे बोले है कि मतलब बीच के रास्ता निकालबो ऐसे करके। कुछ और महिलाओं से बात करेंगे। मुझे ये बताइए कि सरकार कह रही है कि ये सरकारी ज़मीन है और इसलिए उनको लेंगे, ये ज़मीन ले क्यों रहे हैं? मतलब ये ज़मीन आप लोगों से ले करके वो क्या कह रहे हैं, यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहली जब हमारा नोटिस दे रही ना, तब बोले गे रही से कि यहाँ विधायक कॉलोनी बनी की, लेकिन अभी के नोटिस में ना विधायक कॉलोनी के नाम नहीं आए, सिर्फ कब्जा हटाओ नहीं तो बलपूर्वक तुम्हार घर ला मतलब तोड़ दी जाही, और जो भी क्षतिग्रस्त हुई ओकर जिम्मेदारी तुमन हो, हमन नहीं, ऐसे बोलेगी है। अब का बनाही तेला वो सरकारे जान ही, अब बीच के रास्ता निकालबो के है तो वो बीच के रास्ता का हरे कैसे करही तेला अब वही बता सकते। अब हमारा बस वैसने बस मतलब वैसने बस बोले है अभी। लेकिन ये ठीक एक साल पहले भी यही जो आज हो रहा है, आप लोग लंबे समय तक यहाँ पे धरने पर बैठे रहे और आप लोगों को पिछले बार भी आश्वासन मिला था, तो कुछ भरोसा है आप लोगों को कि यह आश्वासन मिल रहा है तो इससे सच में कुछ होगा, या जो प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई करेगा? अब एक पल के लिए तो भरोसा भी लगते और एक पल के लिए भी लगे भी नहीं, काबर पिछले बार भी वो आश्वासन दे रही से, अब भरोसा करके देखे के सिवाय हमारे मन के पास कोई रास्ता ही नहीं है ना। अब देख लेते ना, अब का बोलते का करी आगे चल के तेला। अभी फिर हार के लिए बोले है अभी कोई बेघर नहीं करे जाए, ना काकरो घर अभी तोड़े नहीं जाए कि बोले है अभी फिर हाल। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये नोटिस आप लोगों को कब दिया गया? कल शाम 8 बजे नोटिस चिपकाया गया सबके हाँ घरों पे? हाँ। अच्छा, तो उस समय जो अधिकारी आए हुए थे वो कौन लोग थे? एसडीएम आया हुआ था? एसडीएम नहीं आए, पटवारी आरी से बोला, और पटवारी देखे हाँ, पटवारी आरी से पूरा पुलिस फौज लेके आ रही से, हमन पूछे कि कैसे भैया ये मतलब काबर चिपका था ऐसे करके, तो हमारे मन से बात मत करो, जो पटवारी आए है ओकर से बात करो ऐसे करके बोले। तो आज जब आप लोग सांसद के यहाँ गए थे तो उस समय कोई प्रशासन का कोई अधिकारी वहाँ मौजूद था क्या? हाँ, रही से अधिकारी मन आए रही से बात करी सब, तो बोली से कुछ ये करबो गरीब आदमी ला, ऐसे मतलब घर से बेघर नहीं करन ऐसे करके बोली सब। हाँ, कॉलोनी बना के देबो ऐसे टाइप के कुछ बात नहीं बोले वो मन। हाँ, बाकी घर से बेघर नहीं होने देन, गाँव में बसाबो ऐसे बोले। हाँ, तो मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए कि अगर सांसद की जो चर्चा हो रही है उस पर प्रशासन अपना जो रवैया है उसी पे अडिग रहता है, तो और तुल जाता है कि नहीं मकानों को तो तोड़ा जाएगा, तो उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? फिर गोहराबो भैया, वो जब बोले है नहीं टूटा है नहीं अब घर से बेघर कराऊं की तो उधर ही बोले रही रुक गए रही से। अब अभी भी तो वह तो विधायक के सांसद है, तो वह ओकर बात सही नहीं हुई तो काकर बात सही हुई, ओकरे भी चाहत गोहराबो गरीब आदमी मन
और वही छाक हमारा तो बचाही कि हमन गोहार करेल के रहे हैं। अभी अभी आश्वासन भी दे है कि नहीं टूटा, गरीब मन के घर है और बरसात में घर के बेघर नहीं करन, ऐसे कि बोले है और रास्ता निकालबो एक और हमन चर्चा करबो कि बोले है। तो आप लोगों की बात केवल सांसद से हुई है, जो आपके स्थानीय विधायक हैं, ये तो धरसींवा विधानसभा है, तो विधायक से आप लोगों की कोई बात नहीं हुई है? वो बात ही नहीं करे हमारे मन से। हाँ, वो सांसद से करे हैं और देवजी भाई से करे हैं। हाँ, तो चारा गांव जमीन है शासकीय नहीं रही से तेरा शासकीय कर दे है कि बोले है और चारा गांव जमीन हरे की बोली सो सत्यनारायण शर्मा रिश्ते समय के जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग नहीं हो रही से एमपी रिश्ते समय हमन यहाँ बसे हैं। भाई सांसद महोदय की से बीच के रास्ता निकालबो ऐसे के आओ जिसे क्या है वो आओ अपन ओकर पीएल हमन देवजी भाई पटेल से रिक्वेस्ट करके आखिरी में आओ वाला रिक्वेस्ट करें कि कम से कम में भाई हमन जाबो कहाँ ऐसे के तो वो पूछी भी है कि काकर घर बस्ती में काकर घर आई है डबल घर है का के तो भाई जेकर गुजारा नहीं हुआ, 4 भाई है तो 2 भाई कहाँ जाए, तो 2 भाई निकल के आती है। ये बात बोले हन तो ठीक है, जाही अधिकारी मन है सर्वे करिए बीच के रास्ता निकालबो ऐसे बोली से लास्ट तक के हमन बोलेन कि भाई आए बरसात में हमन कहाँ जाबो ऐसे की अब भाई करना रिश्वत पहले करते। अब एक बात, दूसरा बात हमार तो भाई निजी जमीन है पुरखा मन के जानवर के लिए छोड़े है ऐसे के हमन वहाँ बसे हन ऐसे के मतलब तो वो हाँ बोली से कि नहीं वो बीच के रास्ता निकालबो ठीक है नहीं कुछ करे। तो आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले ये जमीन शासकीय जमीन के रूप में नहीं थी, ये चारागाह की जमीन थी, तो इसको कब बदल दिया गया? ये जो क्या है भाई दादा परदादा मन छोड़े रहीस, काकरो 1 एकड़ काकरो आधा एकड़ कोनो 2 एकड़ ऐसे सब अपन अपन हिसाब से जेकर जतका जैसे जमीन रही है ओकर हिसाब से छोड़े रही से। और वो जो का है ना पहली के जमीन के अतका वैल्यू नहीं रही से, जिन समय छत्तीसगढ़ राज्य अलग नहीं हो रही से एमपी में रही वो समय क्या है जमीन के कोई वैल्यू नहीं रही ना तो लेने का ऐसे टाइप के तो ओमा जी से क्या है सियान में लेना ओकर नाम में रख दे ऐसे हिसाब से 5-6 आदमी के नाम से रखे रही से। अब ओला जो का है वो मन जिसे ख़त्म हुआ गीस ना तो वो जो नाम है वो का नाम एला मतलब होती है आगे मन मतलब नहीं कर पाई तो ओला जो का है ये होकर फायदा उठा देगी सास की। तो भाई ते सास की तोड़ करे से थोड़े भी वो सब भाई पूर्वज मन छोड़े रही जैसे चारा का जमीन है ऐसे की बात है रे भैया। कोई हाई कोर्ट वाई कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट नहीं गया, कोई हाई कोर्ट वगैरह नहीं गया। गरीब आदमी कमावा तो खाते पूरा गरीब आदमी सबे बस है सर, तो हाई कोर्ट लड़े पर तो पैसा चाहिए का आजकल के जमाना में, बिना पैसा का हुई तब पैसा कौन गिनी। सर मेरा नाम है राजू जोशी, मैं नकटी का रहने वाला हूँ और मेरे ही नाम से मतलब वारंट निकाला है, रजनीश चंदाकर करके है उसका नाम, और मैं उसको आड़ में नहीं हूँ, न मेड में भी नहीं हूँ। सरकार द्वारा मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरे को मतलब मिला है पैसा, मैं यही घर बनाया हूँ सर। और एक्सीडेंटल में मेरा बीबी ख़त्म हो गया, अब साल भर नहीं हुआ है मेरे बीबी को ख़त्म हुआ, मेरे बच्चे ससुराल में पढ़ते हैं। अब मैं यहाँ अकेला हुई, अभी मेरा डिग्गी भी देख लो, सब्जी वब्जी रखा हूँ, अभी जाकर खाना बनाऊँगा तब खाऊँगा भैया मैं। ऐसा हालत में रहूँगा तो फिर मर जाऊँगा भैया मैं। हम ही लोग को सरकार बना रहे, हम ही लोग को अपना ही सरकार बेघर कर रहे घर से, तो हम लोग कहाँ चला जाएंगे बताओ। वो भी बारिश का समय में ऐसा हम लोग को रुला रहे हैं। और ऐसा अपना ज़िंदगी हम कैसा रो रहे हैं अपने घर में, हमको पता है भैया। मेरे को इतना तो जानकारी नहीं है, मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरे को मिला है, मैं घर बनाया हूँ, और वही सरकारी दे के अपने ही घर उजाड़े तो हम लोग कहाँ जाएंगे भैया। ऐसा में तो फिर हम लोग रास्ते में आएंगे तो फिर मर जाएंगे भैया, बुलडोजर के सामने हम लोग सो जाएंगे। ये तो गाँव वाले का पूरा सामने हुआ है भैया, ये पूरा गाँव ग्राम पंचायत का मीटिंग जैसे होता है ना गाँव में, वैसे उसको भी प्रस्ताव दिए हैं हम लोग, वहाँ कलेक्टर ऑफिस में भी जाके दिए, तहसील ऑफिस में जाके दिए हैं, फिर भी हम लोग को कोई सुनवाई नहीं है भैया। राजस्व न्यायालय का जो सबसे निचला न्यायालय होता है यानी नायब तहसीलदार, उसके एक आदेश से इन लोगों को ये फरमान दिया गया है कि 48 घंटे के भीतर आप अपने घरों को खाली कर लीजिए। इसके बाद होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन के ऊपर नहीं होगी।
अब गांव वालों के साथ परेशानी ये है कि ये मजदूरी करके कमाने खाने वाले लोग ना तो किसी उच्चतम न्यायालय तक जा सकते हैं, ना उच्च न्यायालय तक जा सकते हैं, वहाँ तक इनकी पहुँच नहीं है और ये बेहद अपने आप को फिलहाल असहाय महसूस कर रहे हैं। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, यानी लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की सरकार का नारा दिया जाता है। लेकिन जब आप नकटी जैसे किसी गांव में पहुंचते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये नारा केवल और केवल एक सफ़ेद झूठ है।